बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईद पर एक दिन में कितना गोश्त खाना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ईद कुर्बान की आमद है और गोश्त के शौकीन अफराद मज़े मज़े के पकवान खाने के लिए बेताब हैं, मगर इस ईद पर सेहत से मुतल्लिक़ किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए माहिरीन की जानिब से तजवीज़ करदा चंद अहम और मुफीद मशवरों को जानना और इन पर अमल करना भी लाजमी है। तिबी माहिरीन का कहना है कि ईद कुर्बान पर गोश्त के इस्तेमाल में एतदाल से काम लिया जाए। गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल इसहाल, बदहज़मी, डायरिया, हैज़ा और पेट के अमराज में मुब्तला कर सकता है। तिबी और ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक एक आम सेहतमंद फ़र्द को रोज़ाना 60 से 100 ग्राम गोश्त इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि 100 ग्राम गोश्त में तकरीबन 143 कैलोरीज़, 3 से 5 ग्राम चिकनाई, 26 ग्राम प्रोटीन और कई विटामिन्स और मादनियात पाए जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि गोश्त की किस्म जानवर के जिस्म की साख्त के लिहाज से मुफीद अज्जा की मिकदार मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन अफादियत यकसा ही है। हर किस्म के गोश्त में प्रोटीन, चर्बी या चिकनाई, विटामिन जिंक, विटामिन बी, आयरन पाया जाता है, और ये सभी अज्जा का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल मुज़र सेहत हो सकता है। इसलिए गोश्त को हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। माहिरीन के मुताबिक एक सेहतमंद फ़र्द एक हफ्ते में आधा किलो गोश्त इस्तेमाल कर सकता है। कुर्बानी का गोश्त 6 माह तक फ्रीज़र में रख कर इस्तेमाल करते रहना मुज़र सेहत अमल है। फ्रीज़र में जमा हुआ गोश्त 12 हफ्तों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। गोश्त पकाने से मुतल्लिक़ तिब्बी माहिरीन तजवीज़ करते हैं कि गोश्त की अच्छे तरीके से सफाई की जाए, फिर इसे खूब पका कर खाया जाए। माहिरीन अमराज कल्ब के मुताबिक दिल के अमराज में मुब्तला अफराद को चाहिए कि कलेजी, तिली, मगज और गुर्दे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है जो इनके लिए नुकसानदेह है। माहिरीन ग़िज़ाइयत का कहना है कि ईद कुर्बान के दौरान गोश्त पकाते वक्त नहायत कम तेल का इस्तेमाल किया जाए। अदरक, लहसुन, हल्दी और गर्म मिसाले ज़रूर शामिल करें। अगर 2 वक्त गोश्त खाया है तो कोशिश की जाए कि तीसरे वक्त सब्जी या दाल का इस्तेमाल कर लें। तिबी माहिरीन का हर साल की तरह इस साल भी तजवीज़ करना है कि गोश्त खाने के बाद आधा घंटा आराम करें और फिर चहलकदमी करें। गोश्त के साथ साथ पानी, नींबू पानी, सलाद और सब्जियों और फलों का इस्तेमाल भी बढ़ा दें। उम्मीद है आज की ये मुख्तसर वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमाएं और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें।